Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to social study class. Students, today we will read and learn about remaining part of chapter number 6 environment. Topic is garbage pollution. Students, first of all I will tell you what is a pollution. Any harmful change in our environment is called pollution. कोई भी harmful जो things होती है हमारे environment में उसे हम pollution कहते हैं, मतलब आलूदगी. There are many kinds of pollutions like air pollution, land pollution, water pollution, noise pollutions. So today we will learn about garbage pollutions. What is a garbage pollutions? Garbage pollution is also known as a solid waste. Garbage pollution is one of the biggest problem in all our cities. As cities develop and many people start living in them, they dispose of tons of garbage. When the garbage is not thrown properly or picked up on time by the civic agencies, it becomes a pollutant. Garbage is also called solid waste. It is a major land pollutant. डियर स्टूडेंट्स, गार्बेज पोल्यूशन जो है उसे हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि गार्बेज पोल्यूशंस में हमारी सॉलिड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पेपर्स, कपबोर्ड, गिलास, टायर, लेदर, टेक्सटाइल, वुड वगैरह, प्लास्टिक्स, मेटल्स, गार्डन वेस्ट आ जाता है और फूड वगैरह आ जाती हैं. ये सारी हमारी गार्बेज पोल्यूशंस कहलाती हैं. गार्बेज पोल्यूशन जो है वो हमारे मुल्क में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है दिन ब दिन लोग जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं और वो शहरों में आके रह रहे हैं. और अगर हम जो है अपने कूड़ा करकट यानी कि कचरा वगैरह जो है वो एक प्रॉपर मुकर्रर करदा जगह पे नहीं फेंकेंगे और वो टाइम पे वहाँ से सिविक एजेंसीज़ के थ्रू नहीं उठाए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा जो है एक प्रॉब्लम हो जाएगा. इससे स्मेल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी और जो है इससे हमारा माहौल जो है वो आलूदा यानी कि पोल्यूटेंट होगा, यानी ख़राब होगा. हियर इज़ मेंशन अ ग्राफ. इट इज़ इंडिकेटेड द डिफरेंट थिंग्स ऑफ garbage pollution. This one is indicates paper and cupboard. Paper and cupboard pollution is 36%. Second, sky blue. Sky blue show the glass. Glass 8%. Tire and leather 3%. This yellow color is show the tire and leather garbage, that is 3%. Textile and wood. This brown color show the textile and wood pollution, which is 6%. And this pink color show the other waste, that is 2%. And blue color is show the plastics garbage, which is 7%. Grey color show the metal garbage, which is 9%. Green color show the garden waste, which is 10%. And red show the food garbage, which is 19%. So largest garbage is through paper and cupboard, which is 36%. So we don't waste the papers and cupboard. And these 55% of garbage comes from our homes, offices, schools, restaurants and hotels. Dear students, 55% जो है गार्बेज वो हमारे रेस्टोरेंट से, स्कूल से, ऑफिस से और होटल्स की वजह से होते हैं और होम्स की वजह से, जो हम ऐसे बिना सोचे समझे जो है गलियों में फेंक देते हैं, कोई भी मुकर्रर जगह पे नहीं फेंकते. तो हमें जो है हमेशा एक मुकर्रर जो मुंतखब जगह की होती है वहाँ पे अपना गार्बेज वगैरह फेंकना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. कम टू बुक पेज नंबर 26. हाउ कैन वी मिनिमाइज पोल्यूशन. हम जो है पोल्यूशन को कैसे कम से कम कर सकते हैं. फर्स्टली यू कैन यूज़ लेस पेपर. हमें कम से कम जो है पेपर को यूज़ करना चाहिए. पेपर इज़ एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूज़. डू नॉट वेस्ट इट. पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम होता है, इसलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये अपने हर जगह में इस्तेमाल करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में,
शॉप्स पर, जहाँ चाहे हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर्स, हमें पेपर्स के दोनों साइड पे लिखना चाहिए। एक साइड लिख के एक चीज़ साइड जो है हमें खाली नहीं रहने देना चाहिए। कट आउट ऑफ द अनयूज साइड्स ऑफ द पेपर्स एंड यूज इट एंड नोट पैड्स। डू नॉट बर्न पेपर, रिसाइकल यूज पेपर, न्यूज़पेपर्स, magazines and cardboard. It will be used to make recycled paper. Used paper can be reduced in artwork and projects. Paint with posters color on it and to make it look nice and new. हमें पेपर जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गार्बेज वो पेपर्स का होता है, जो 36% हम पढ़ चुके हैं। और इसीलिए हमें पेपर्स को संभाल के एहतियात से और समझदारी से यूज़ करना चाहिए। दोनों साइड्स पे लिखना चाहिए। अगर हम लिखते हैं पेपर्स का जो अनयूज हिस्सा होता है उसे हमें काट के उसके लिए एक छोटी सी नोटपैड हम बना सकते हैं और उसे हमें रफ कामों में यूज़ कर सकते हैं। हमें पेपर्स को बिल्कुल भी जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो रिसाइकिल होकर दोबारा बनता है न्यू। यानी कि हमारे जो मैगज़ीन्स, जो हमारे फटे पुराने पेजेस हम फेंक देते हैं, उन्हें जमा किया जाता है, फिर जो है मशीनों में उनको दोबारा इन्हीं पेपरों से नए पेपर्स बनाए जाते हैं। यानी कि पुराने पेपरों से ही नए पेपर बनाए जाते हैं रिसाइकिल करके। इसलिए हमें पेपर्स को बर्न यानी कि जलाना नहीं चाहिए। और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पेपर है तो उन्हें अच्छे से संभालना चाहिए और उन्हें जो है अपने कुछ नए जो हैं मेथड और वेस के ज़रिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम उसे आर्ट में ला सकते हैं। एक हमारे पास लिखा हुआ पेज है तो हम उसको कलर करके पेंट कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसे एक नया लुक दे दें। Disposal of the kitchens and garden waste properly. Put the waste in the large container or bag and leave it to be collected. Remove all paper and plastics items from the waste. अगर हमारे घर में किचन वगैरह में कोई वेस्ट यानी कि मटेरियल गार्बेज वगैरह जमा हो जाता है तो हमें उसे एक बैग वगैरह में जमा करके रखना चाहिए, या एक साइड पे हम डस्टबिन वगैरह में डाल सकते हैं। उसमें से हमें जो है पेपर्स वगैरह जो है वो निकाल देने चाहिए और प्लास्टिक वगैरह निकालने चाहिए और उनको एक मुकर्रर जगह पे रखना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल गार्बेज. Garbage should not be thrown on the empty plots and roadsides. It is not only an ugly sight but very unhygienic, as the garbage rots due to heat of the sun and emits bacteria in the atmosphere. Birds, cats and dogs scatters the garbage on the streets as they try to find food. Throw the garbage in the designated areas of your neighborhood from where the municipality cleaners collect it daily. If they do not collect the garbage on time, call them. Do not ignore this problem. डियर स्टूडेंट्स, हमें जो है अपने मुकर्रर करदा अपने नेबरहुड में जगह पर कचरा वगैरह गार्बेज वगैरह फेंकना चाहिए। अगर हम जो है ऐसे स्ट्रीट वगैरह में फेंक देंगे तो जो सूरज की शुआएं हैं यानी कि जो रेजेस होती हैं वो उन पर पड़ती हैं और उसमें से बैक्टीरिया जो है वो हमारे माहौल में फैलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। और इसी तरह से जो बर्ड्स और कैट्स और डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो गार्बेज वगैरह से अपनी ग़िज़ा ढूंढते हैं, आपने देखा भी होगा। और जब वो ढूंढते हैं तो उसमें से भी हमारे बहुत सारे जम्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। इसीलिए जो है हमें अपनी एक मुकर्रर जो जगह की होती है नेबर्स में, वहाँ पे कचरा फेंकना चाहिए और म्यूनसिपैलिटी जो है उनको हमें कॉल करनी चाहिए अगर वो वक्त पे अपना कचरा नहीं उठाते, ताकि वो वक्त पर उठाएं। और ये जो है हमारा बहुत बड़ा मसला है, इसलिए हमें जो है अपने इसके लिए एहतियात करना चाहिए। हम अवेयरनेस कैसे डाल सकते हैं? क्रिएट एन अवेयरनेस ग्रुप इन द नेबरहुड हु विल मॉनिटर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सिविक एजेंसीज फॉर द गार्बेज कलेक्शन। हमें जो है एक ग्रुप बनाना चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने नेबरहुड में, जो है पूरे मोहल्ले को जो है मॉनिटर करे, उसकी देखभाल करे और हर जो है सिविक एजेंसीज वगैरह जो है उनसे जो है हमारा गार्बेज वगैरह कलेक्शन यानी कि कलेक्ट करवाएं और उन्हें जो है टाइम पे कॉल करवाएं और वहाँ से हमारे जहाँ पे मुकर्रर करदा जगह है वहाँ से कचरा वगैरह उठाना चाहिए। So dear students, today we will learn how we can use less paper, how we awareness about garbage and what and how
our environment is pollutant. Now, it's your homework. You will read book page number 25 and 26. And also memo question number 1 and question number 2. Unit number 2, the world. Question number 1 is how many countries are there in the world? And question number 2, what are borders? Name 2 countries that share borders with Pakistan. It's your homework. You will write the answer and also memo and send it in group. Allah Hafiz.